हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कंपनी जो थी कोपीसी अब फाइनली ख़त्म हो चुकी है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक एनआरएम कंपनी है, एनआरएम इसी के नाम से चल रही है, वो बिल्कुल कोप से मिलती जुलती है। उसी को देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया था कि कंपनी अब झूठ बोल रही है, अब वो नहीं रुकेगी। और फाइनली कुछ वैसा ही हुआ। आज के पेपर में आ चुका है, बंद हो गया ऐप, हज़ारों निवेशकों को लगी करोड़ों की चपत। तो फाइनली दोस्तों कंपनी भाग गई है। कंपनी ने सारा डाटा डिलीट कर दिया। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मैंने काफ़ी लोगों के आईडी पे जाकर चेक किया है। ये जो कोप एप्लीकेशन है, आप मेरे पास दो एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये प्ले स्टोर का है, ये जो हमने पहले डाउनलोड किया था वो है। सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर का एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है। आप जैसे ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देता है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि ये कोप का कोई फंक्शन है। ये कोप वोप का कोई फंक्शन नहीं है दोस्तों। ये एक एप्लीकेशन था जो अब अपने सर्वर से डिलीट हो चुका है। तो एप्लीकेशन सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए ये आपको डीएनएस का एक ऑप्शन खोल के दे रहा है। यहाँ पे आईपी वगैरह सेट होते हैं, इंटरनेट के आपके आईपी एड्रेस वगैरह सेट होते हैं। ये कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया, इसलिए इस पेज को आप ध्यान ना दें। ये पेज आ रहा है, इसको काफ़ी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि कोप का कोई नया फंक्शन ओपन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, एप्लीकेशन डिलीट हो गया प्ले स्टोर से। इसको अपना डेस्टिनेशन मिल नहीं रहा है, जहाँ पे एप्लीकेशन था वो एरर हो गया, तो एप्लीकेशन को समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो आपके आईपी एड्रेस का पेज सामने लाकर रख दे रहा है। तो अब दूसरी पेज जो है मैं आपको प्ले स्टोर भी एक बार दिखा देता हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाएँ, देखिए मैंने सर्च कर रखा है, ये प्ले स्टोर पे कोप लिख रखा है। कहीं भी कोप नाम से कोई भी एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। आपको मालूम है पहले जब हम लोग कोप टाइप करते थे वो सेकंड में कोप एप्लीकेशन आ जाता था, अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो कोप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी जा चुका है दोस्तों, आपने देखा और हमने भी देखा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो एक्चुअल ऐप है वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ब्लैंक सा पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स नहीं है, कंपनी का कोई पोस्टर वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट कुछ लगा रखा था, सारा ख़त्म हो गया। सारा कुछ इनका जो भी हिस्ट्री वगैरह था सारा ख़त्म हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप प्रोफाइल में जाएंगे, कंपनी बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आपका पैसा सेफ है आपके आईडी पे। आप देख लीजिए, आज आपका पैसा भी चला गया। सिर्फ पैसा ही नहीं गया, आपका अकाउंट तक डिलीट हो गया, आपका रेफरेंस आईडी कोड वगैरह जो था सारा कुछ डिलीट हो गया। मैं आपको पर्सनल डाटा में दिखा देता हूँ, ना आपका फ़ोन नंबर दिख रहा, ना ईमेल दिख रहा, ये यूजिटी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो दोस्तों फाइनली कोप चली गई है। कोप काफ़ी दिनों से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, वो हम सबको को रोक रोक के रखी थी कि अब आपका पैसा आने वाला है आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। कंपनी शुरू से झूठ बोल रही थी। कंपनी ने आज तक सिर्फ एक ही सच कहा है, वो सच ये था दोस्तों कि कंपनी कह रही थी 23 तारीख को वो कोई अपडेट लेकर आएगी। जी हाँ, कंपनी बिल्कुल सच कह रही थी। आज 23 तारीख है, 23 तारीख को उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट कर दिया। हमारा सारा डेटा ख़त्म हो गया, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा डाटा, हमारा पैसा, सारा कुछ कंपनी लेकर चली गई है। अब कंपनी के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपका पैसा नहीं आएगा दोस्तों। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एफआईआर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एफआईआर करें, हर कंट्री से एफआईआर करें, इसको इंटरनेशनली इशू बनाएं ताकि इस पर कोई कड़ा एक्शन लिया जा सके। सिर्फ हमारे और आपके एफआईआर करने से कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। और न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है कंपनी के ऊपर जांच पड़ताल की जाएगी। अगर रिटर्न में उनको एफआईआर मिलता है तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर क्लेम करवाने की, एफआईआर दर्ज करवाने की कंपनी के ख़िलाफ़, तो ही आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। कंपनी जा चुकी है, स्टोर से डाटा ख़त्म हो गया, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ख़त्म हो गया है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं बचा। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पे कोई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, सारा कुछ ख़त्म हो गया। फाइनली ये आप कह सकते हैं आपका पैसा डूब गया। अब आप वेट नहीं करें दोस्तों, अब वेट करना बेकार है। अब आप अपने कामों पे लग जाएं, जिस तरह से आपने अपने पैसों को डुबाया है वापस से उसको कमाने की कोशिश करें, और इस बार कोई शॉर्टकट तरीका ना आजमाएं दोस्तों। मैं आपसे एक बात और कह दूं, आप शॉर्टकट तरीका अगर आजमाना चाहते हैं तो आप आजमाएं, लेकिन आपका मेहनत का पैसा आप जब भी लगाएं सोच समझ कर लगाएं। कंपनी जो कोप थी उसमें लोगों के 10-10 हज़ार डॉलर डूब गए हैं, मैंने देखा है। कंपनी कोप जो है उसके बारे में आप सर्च करेंगे, आपको वेब पे कुछ भी नहीं मिलेगा। कंपनी क्लेम कर रही थी, उनके पोस्टर पे आता था, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि वो लिखती थी 6 साल एनिवर्सरी मना रही है। लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, आप पूरे वेब में सर्च करेंगे कोप से रिलेटेड आपको कोई भी रिकॉर्ड
6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं मिलेगा। कोप कह रही थी वो 6 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन आप पूरा वेब में सर्च करेंगे आपको कहीं भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड कोप का नहीं मिलेगा जो ये साबित कर पाए कि कंपनी 1 साल पुरानी है। कंपनी का 6 महीने से ज़्यादा पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए बिना ये जाने कि कंपनी क्या है, नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है। ये गलती हमारी थी कि हमें कोई लूट कर चला गया। शुरू से हम लूटते आए दोस्तों, पहले अंग्रेज़ों ने लूटा, अब इन लोगों ने लूटा, क्योंकि हम मूर्खता वाली काम करते हैं। आप पैसा इन्वेस्ट करें, मैं मना नहीं करता, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी भी कंपनी पे आप पैसा लगा रहे हैं तो आप पहले देखें कंपनी कितनी पुरानी है। वो कंपनी कुछ भी लिख सकती है, उनके हैंडराइटिंग पर आप ना जाए, उनके पोस्टर पर ना जाए। मैं अभी पोस्टर एक बना देता हूँ, ये देखिए, ये एक एप्लीकेशन है पिक्सआर्ट। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं पोस्टर पे बना दूंगा कि मैं फर्स्ट प्रधानमंत्री था। आपको क्या, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना दोस्तों। हर चीज़ जो लिखी हुई है वो सच नहीं होती। आप जांच पड़ताल करें, आप अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद ना करें। एक गलती हो गई है, आइंदा इस बात का ध्यान रखें। अपने पैसे को आप सेफ रखें। आपके पैसे आपकी हिफाजत है, आपने काफ़ी मेहनत पसीने से कमाए हैं, तो उसका ध्यान रखें। कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें। कोई भी कंपनी पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके बैकग्राउंड को देखें, कितनी पुरानी कंपनी है। कोई भी कंपनी पर आप इन्वेस्ट ना करें। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ। एक कंपनी में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, कंपनी आज हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी तक का डाटा लेकर जा चुकी है। हमारा पर्सनल डेटा, पैसे के साथ साथ हमारा डेटा भी चला गया है। हो सकता है कल को जाकर हमारा ईमेल आईडी हैक हो जाए, कोई गारंटी नहीं दोस्तों। हमने सारा रिकॉर्ड उनको दे दिया है। हमने बाइनेंस से स्क्रीनशॉट मार मार के उनको दिया है, हमने अपने आईडी का स्क्रीनशॉट दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, सारा कुछ दिया है। तो हम लोगों ने काफ़ी गलती भरा काम किया है, तो हम लोगों को नुकसान मिल चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप इसका वेट ना करें, अपने टाइम ख़राब ना करें। आप जाएं, अपने काम करें, अपने काम पे वापस लग जाएं। कोई एप्लीकेशन पे आप अगर वापस से पैसे लगाना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप पहले उसके बैकग्राउंड को देखें, कंपनी कब से वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, उसके बाद ही आप किसी कंपनी पर इन्वेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बस आप आज की वीडियो में इतना आप जान लें कि आप जो कोपीसी का जो एप्लीकेशन था वो ख़त्म हो गई है। फाइनली कंपनी डूब चुकी है, कंपनी भाग गई है, हमारा सारा पैसा ख़त्म हो गया। इस चीज़ को आप अपने जहन में फिट कर लें, बैठा लें और अपने कामों पर ध्यान दें। जो हो गया सो हो गया, आइंदा आप ऐसी गलती ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने पैसे की हिफाजत करें दोस्तों। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।